बहुत ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि हम लोग श्री सहस्त्र नाम को तो श्रवण करेंगे ही, साथ में उसका स्वरूप कैसा है, उसके पाठ की विधि क्या है, वो भी जानना चाहिए। अगर शास्त्रोक्त फल चाहते हैं तो शास्त्र का जो नियम है उसको भी मानना पड़ेगा। तो नियम क्या है? नियम ये है इस कलयुग में कि इस कलयुग में प्रायः समस्त स्तोत्र, संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, स्तोत्र हैं, प्रायः मंत्र हैं, वो सब शापित हैं। श्रापित क्यों हैं? उसके दो कारण थे। एक तो ऋषि मुनियों ने यह देखा कि कलयुग में कोई इन स्तोत्रों का, मंत्रों का दुरुपयोग न करे, क्योंकि इन मंत्रों में, स्तोत्रों में बड़ी सामर्थ्य, कितने कितने महात्म्य लिखे हैं। तो श्रापित इसलिए कर दिया कि कहीं कलयुग में इनका दुरुपयोग न हो जाए। जैसे परमाणु बम अगर आतंकवादियों के हाथ लग गए तो क्या होगा? वो तो अच्छा बुरा सोचेंगे नहीं। इतने परमाणु बम इस समय पृथ्वी पर हैं कि हजारों बार पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। अब वो परमाणु बम अगर कहीं किसी आतंकवादी के हाथ लग गए तो क्या होगा? उनको तो मरने से डर लगता नहीं, सारी दुनिया के लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो ऐसे ये स्त्रोत अनधिकारियों के हाथ में न पड़ जाएं, इसके लिए शापित करके उनकी शक्ति को नियंत्रित कर दिया, ताकि ये उस प्रकार प्रभावी कलयुग में न हो। लेकिन अब श्रापित कर दिया तो दुरुपयोग तो नहीं होगा, चलो मनमाना उपयोग दुष्ट लोग नहीं कर पाएंगे, पर नुकसान ये भी तो होगा कि जो सदुपयोग करना चाहते हैं वो सदुपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ऋषियों ने प्राय सब स्त्रोतों में शाप मोचन लिखा है। इसलिए किसी भी स्त्रोत पाठ को आप देखेंगे तो पहले शाप मोचन होता है, और शाप मोचन का पाठ जरूर करना चाहिए। बाजार से भी आप पुस्तक ला रहे हैं गोपाल सहस्त्र नाम का, तो पूछ के लाइए कि शाप विमोचन है कि नहीं है। सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, पहले शाप विमोचन कर लीजिए, तब फिर पाठ करिए। छोटा सा शाप विमोचन होता है। शाप विमोचन में कुछ मंत्र होते हैं, सरल ही हैं, विनियोग होता है। उस शाप विमोचन को पढ़ने के पश्चात में उस स्त्रोत के साथ जो ऋषियों का श्राप लगा था, ताकि कलयुग में दुरुपयोग न हो जाए, यवनों के हाथ ग्रंथ न पड़ जाएं, वह इनका दुरुपयोग न करें, वह काम न हो, तो इसके लिए श्रापित किया है। और श्रापित के बाद में फिर शाप विमोचन की व्यवस्था करी है, ताकि जो वैष्णव है, जो प्रेमी है, जो इन स्त्रोतों का सदुपयोग करके अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनका भी मनोरथ पूरा हो। तो इसलिए सहस्त्र नाम में पहले शाप विमोचन का भी वर्णन है, तो पहले शाप मोचन करना चाहिए। तो संकल्प करें, अगर किसी सकाम भावना से यह पाठ हो रहा है, क्योंकि यह दिव्य श्री गोपाल सहस्त्र नाम सब प्रकार से जीव का कल्याण करने वाला है, लोक में भी परलोक में भी। तो अगर किसी कामना को लक्ष्य करके हो रहा है तब संकल्प अवश्य करना चाहिए, और अगर भगवान के चरणों को ही प्राप्त करने के लिए हो रहा है तो संकल्प की इतनी अनिवार्यता नहीं है, फिर भी किया जाए तो अच्छा ही है। तो संकल्प ग्रहण करे और फिर शाप विमोचन का पाठ करे। ओम अस्य श्री गोपाल सहस्त्र नाम शाप विमोचन महामंतस्य वामदेव ऋषि श्री गोपालो देवता पंक्तिश्छंद श्री सदाशिव वाक्य शाप विचो विमोचनार्थम जपे विनियोगः। शाप विमोचन के निमित्त मैं विनियोग कर रहा हूं। इस समय हाथ में जल ले सकते हैं, फिर विनियोग के पश्चात ये विनियोग, ये मंत्र बोल दिया, श्री सदाशिव वाक्य शाप विमोचनार्थम जपे विनियोग है, तो जल को पृथ्वी पर छोड़ दे। इसके बाद में फिर ऋषिन्यास, करन्यास और हृदयादिन्यास होते हैं। न्यास करने चाहिए। कैसे होते हैं? सरल विधि है। वामदेवाय ऋषये नमः शिरसी, हाथ से माथे को छुआ जाता है, नमः शिरसी। गोपाल देवताये नमो हृदय, हृदय को स्पर्श करेंगे। पंक्तिश्छंद से नमो मुखे, मुख से स्पर्श नहीं करेंगे, बस थोड़ा पास में ले जाएंगे। और सदाशिव वाक्य शाप विमुक्तार्थे नमः सर्वांगे, पूरे शरीर को स्पर्श करेंगे, नमः सर्वांगे। और फिर ऋषिन्यास के बाद में श्री गोपाल सहस्त्रनाम में करादिन्यास है। ये दो बार आएंगे, शाप मोचन में भी आएंगे, आगे स्तोत्र में भी आएंगे। करादिन्यास जिनमें हाथों पर न्यास होता है। इस सब बातों को पाखंड न जान लीजिएगा, सब विधा है। हाँ, विधि का पालन करने पर ही, जब इतना कुछ जीवन में सीखे तो ये भी सीखना चाहिए। हाँ? करादिन्यास वो कैसे होता है? उनमें सब उंगली अंगूठों के नामों का वर्णन होता है। जिस जिसका उल्लेख होता है उसको अंगूठे से स्पर्श किया जाता है। एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। कैसे? ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगूठे के मूल को स्पर्श किया ऐसे। फिर ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः, तो तर्जनी उंगली ये प्रथम होती है, तो अंगूठे से मूल को स्पर्श किया ऐसे, तर्जनी से, तर्जनीभ्याम नमः ऐसे। अब मध्यमा उंगली, ओम ह्रीं मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमिका उंगली को स्पर्श किए। फिर ओम श्रीं अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका जिससे तिलक होता है उसको स्पर्श किए। ओम वामदेवाय कनिष्ठकाभ्याम नमः, कनिष्ठका जो उंगली है उसको स्पर्श किए। और फिर ओम नमः स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, करतल माने जो दोनों हथेली के ऊपर वाला हाथ वाला स्थान है, इसको ओम नमः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ये हो गए करन्यास। अब ऐसे हृदयादिन्यास होते हैं। इससे करने से एक रक्षा कवच बनता है।
जहां जहां अवरोध अपराध अटके हैं वो निवृत्त होते हैं। हृदयादिन्यास कैसे होता है? ओम ऐं हृदयाय नमः, कुछ नहीं, हृदय को स्पर्श करना है। ओम क्लीं शिरसे स्वाहा, सिर को स्पर्श करना है। ओम ह्रीं शिखायै वष्ट, अंगूठे से शिखा को, अपनी चोटी को छुएंगे। फिर ओम श्रीं कवचाय हुम, कवचाय हुम में ऐसे दोनों हाथों की बाजुओं को छुएंगे। उसमें ये ध्यान रखेंगे कि सीधा हाथ ऊपर हो, उल्टा हाथ नीचे। ओम श्रीं कवचाय हुम। फिर ओम वामदेवाय नित्यतर्याय वोष्ट, तो ये मध्यमिका उंगली को छोड़ करके तर्जनी और अनामिका से ऐसे नेत्रों को स्पर्श करेंगे। बीच वाली उंगली बीच में रहेगी ऐसे। ओम वामदेवाय नित्यतर्याय वोष्ट, ये किया। फिर ओम नमः स्वाहा अस्त्राय फट, ये जब बोलेंगे तो अपनी दो उंगलियों को ऐसे सिर पर घुमा करके हाथ के ऊपर ऐसे ताली बजाएंगे। ओम नमः स्वाहा अस्त्राय फट, हाथ पर ताली बजाएंगे। ये हृदयादिन्यास हो गया। ये ऋषियों की बताई विधि है। इससे शाप का विमोचन होता है, जो बाधा है उसकी निवृत्ति होती है। फिर अथ ध्यानम, ओम ध्याये देवं गुणातीतं पीतकौशेयवाससं प्रसन्नं चारुवदनं निर्गुणं श्रीपतिं प्रभुं। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं वामदेवाय नमः। इसमें वामदेवाय, वामदेवाय भोलेनाथ का नाम है। फिर इस समय अब जिन्होंने इस स्तोत्र को प्रकट किया है ना, उसको प्रणाम होगा ना। रामचरितमानस जी की कथा कह रहे तो गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम नहीं करेंगे क्या? भागवत जी की कथा कह रहे हैं तो जिन्होंने भागवत जी लिखी उन वेद व्यास जी या सुखदेव जी को प्रणाम नहीं होगा? होगा। उनके पूजन के बिना ग्रंथ के पाठ का अधिकार नहीं। तो फिर या तो एक बार अथवा ये वामदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। और फिर इसके बाद में संवाद प्रारंभ होता है। संवाद में क्या बताया गया है? पार्वती जी भोलानाथ से प्रश्न कर रही हैं। पार्वत्युवाच, क्या वर्णन है, क्या झांकी है?